गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है नेशनल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के इस चैनल पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम आप लोगों को एमएस वर्ड में बहुत सारे प्रोजेक्ट पर काम करने और बहुत सारे प्रोजेक्ट को बनाने सिखा चुके हैं। और इससे जस्ट पीछे वाले वीडियो में हम आप लोगों को एक सिंपल रेज्यूम बनाने सिखाए थे, जिसे आप किसी भी जॉब के लिए तैयार कर सकते हैं। आज हम आप लोगों को सीवी बनाने बता रहे हैं, सीवी का डिजाइन करने बता रहे हैं, जो रेज्यूम से थोड़ा अपग्रेड लेवल है, जिसे आप एक स्टैंडर्ड रेज्यूम भी बोल सकते हैं। तो चलिए हम लोग सीवी बनाने सीखते हैं। इसके लिए आपको एमएस वर्ड को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद पेज लेआउट टैब में जाएंगे। इसमें मार्जिन नैरो करना है और साइज, पेज का साइज आपको A4 सिलेक्ट करना है। इसके बाद जैसे हम पहले भी बताए हैं, आपको अपने डेटा को लिख लेना है। तो हम सबसे पहले अपने डेटा को टाइप कर लेते हैं। दोस्तों, सारे डेटा को हमने टाइप कर दिया। इस तरह से आपके पास भी जो डेटा है उसे आप पहले टाइप कर लें। अब हम इसे डिजाइन और एडजस्टमेंट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शुरू से फिर से। ये दोस्तों हमारा टाइटल है, जहाँ पर हम रेज्यूम लिखते हैं वहाँ पर सीवी यानी कि इसका फुल फॉर्म पूरा लिखे हैं, करिकुलम वेयर। इसे हमें कर लेना है होम टैब में जाकर के सेंटर। इसका साइज बाकी से आप बड़ा कर लें और नीचे अंडरलाइन लगा दें। यह हमारा हेडिंग तैयार हो गया। अब हमारा नाम यह पूरा कैपिटल लेटर में लिखना है। तो इसके लिए हमें फॉन्ट ग्रुप में अपर केस यूज करना है। केस में जाकर के आप अपर केस यूज करें और इसे बोल्ड कर दें। और थोड़ा साइज आप बड़ा करना चाहते हैं तो बड़ा कर दें। इससे क्या, ये नाम आपका हाईलाइटेड होगा। बाकी मेरा जो ईमेल आईडी तक है, ये सभी को एक साथ सिलेक्ट करेंगे और इसको इटालिक करेंगे। अब इसका लाइन स्पेसिंग को हमें कम करना है, तो पैराग्राफ में आकर के लाइन स्पेसिंग को कम करेंगे। और कम करना हो तो रिमूव करेंगे और थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से ये हमारा ऊपर का हेडिंग तैयार हो गया। यहाँ से ये सभी को हमें बोल्ड कर देना है। इधर वाले पार्ट को बोल्ड करना है केवल। तो इसके लिए हम लोग कैसे सिलेक्ट करेंगे, आपको अल्ट बटन दबाना है और इस तरह से केवल उन्हीं पार्ट को सिलेक्ट करना है जिसे हमें बोल्ड करना है। अब बोल्ड बटन प्रेस करेंगे तो इस साइड पे बोल्ड हो जाएगा। सेम आपको नीचे करना है, अल्ट बटन के साथ कॉन्टैक्ट नंबर, आधार नंबर को बोल्ड करना है। तो इसको बोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर ईमेल आईडी को बोल्ड करेंगे। अब नीचे ऑब्जेक्टिव में आएंगे। ऑब्जेक्टिव एक तरह से हमारा हेडिंग है, इसलिए इसे भी हम लोग साइज में बड़ा करेंगे और अंडरलाइन करेंगे और बोल्ड करेंगे। अब आपके पास जो भी ऑब्जेक्टिव रहेगा, आप जो भी लिखना चाहते हैं अपने बारे में, वो डिटेल को इस सीवी में मेंशन कर दें। जैसे हमने यहाँ पर अपने ऑब्जेक्टिव को लिख दिया। इस तरह से आप कोई भी ऑब्जेक्टिव यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। इन सभी ऑब्जेक्टिव को इटालिक कर देंगे ताकि थोड़ा अट्रैक्टिव हमारा रिज्यूम देखने में लगे। अब पर्सनल डिटेल्स है, यह भी हमारा हेडिंग है। तो इसे सिलेक्ट करेंगे, बोल्ड करेंगे, साइज बड़ा करेंगे। जितना साइज आप हेडिंग का दे रहे हैं इससे कुछ कम देंगे, क्योंकि ये मेन हेडिंग है और ये सभी सब हेडिंग है हमारा, इसलिए ये सबको इक्वल साइज पे देंगे। अब पर्सनल डिटेल को सिलेक्ट कर लिए हैं, इसे भी अंडरलाइन करेंगे और इसके नीचे हमें एक लाइन खींचना है। तो इसके लिए यहाँ पर आएंगे और बॉटम बॉर्डर को एक्टिव करेंगे। तो आप देखिए यहाँ से एक लाइन खींच दिया। अब हम चाहते हैं कि इसे भी हाईलाइट करें, तो इसके लिए हम लोग शेडिंग लगा देंगे। शेडिंग में आएंगे और आप कोई भी हल्का कलर यहाँ पर यूज कर सकते हैं इस तरह से। अब हमारा जो पर्सनल डिटेल्स है, इन सभी को सिलेक्ट करेंगे और इसके आगे हमें बुलेट लगाना है। तो इसके लिए यहाँ पर पैराग्राफ में बुलेट्स में आएंगे और आप कोई भी बुलेट्स यहाँ पर लगा सकते हैं। तो हमने बुलेट लगा दिया। अब ये कोलोन जो हम लोग यूज किए हैं, इस सभी कोलोन को इक्वल करना है। तो हमने पिछले वीडियो में भी, पिछले रेज्यूम में आप लोगों को इसको इक्वल करने के लिए बताए थे। तो इसको इक्वल करने के लिए कौन सा बटन यूज करते हैं हम लोग? टैब बटन यूज करते हैं। तो टैब बटन प्रेस करके हम सभी को इक्वल करेंगे और यहाँ से भी इसे इक्वल की ओर एकदम सेंटर पे लगाना है। इस तरह से सेम हम लोग सभी में टैब बटन का यूज करेंगे, जो हमारा टेक्स्ट को एकदम इक्वल साइज पे सेट करने का काम करता है। तो इसलिए कभी भी आपको इस तरह से किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करना होगा तो आप टैब बटन का यूज कीजिएगा। इस तरह से देखिए सभी इक्वल दूरी पर आ गया। अब एकेडमिक क्वालिफिकेशन, यह भी हमारा जो है, अब देखिए एकेडमिक के नीचे रेड लाइन खींच रहा। दोस्तों, जब भी रेड लाइन कहीं भी खींचता है तो वह स्पेलिंग मिस्टेक को दर्शाता है और ग्रीन लाइन खींचेगा तो ग्रामर मिस्टेक को दर्शाता है। तो हमें उसे चेक करना होगा। जैसे यहाँ पर देखिए हनुमान चौक गिद्दी ए है। यहाँ पर जो हनुमान चौक गिद्दी ए है, ये दो नाम है, इससे कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए इसके नीचे रेड लाइन खींच रहा। अगर आप जान रहे हैं कि यह सही है
तो आप उस पर राइट क्लिक कर इग्नोर कर सकते हैं। इग्नोर से जो सिलेक्टेड रहेगा उसके नीचे का रेड लाइन हट जाएगा। लेकिन एक ही वर्ड अगर बार बार यूज हुआ है और सभी जगह आप हटाना चाहते हैं तो इग्नोर ऑल का यूज करेंगे। और अगर ये डेटा आप हमेशा यूज करते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि उस वर्ड को कंप्यूटर के डिक्शनरी में ऐड कर लेना होगा। इसके लिए हम लोग ऐड टू डिक्शनरी यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर गिद्दी वर्ड बहुत बार यूज किए हैं तो इसलिए हम इसे इग्नोर ऑल करते हैं, क्योंकि हमें इसे ऐड नहीं करना है। आप देखिए जैसे ही इग्नोर किए तो यहाँ से भी रेड लाइन हट गया, यहाँ से भी रेड लाइन हट गया। तो इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो रेड और ग्रीन लाइन आता है यह आपके लिए केवल है, आपको दर्शाता है कि यह सही है या गलत है। लेकिन जब हम इसे प्रिंट करते हैं तो उसमें यह रेड लाइन या ग्रीन लाइन हमें नहीं दर्शाता है। इसलिए अगर यहाँ पर रेड लाइन है और आप देख रहे हैं कि यह सही है तो इग्नोर करने की आवश्यकता नहीं है, आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, प्रिंट में ये नहीं आएगा। और कैसे रेड लाइन ग्रीन लाइन आता है ये तो हम आप लोग को बता ही दिए। अब नेक्स्ट हमारा जो हेडिंग है एकेडमिक क्वालिफिकेशन, इससे भी देखिए नीचे रेड लाइन खींच रहा है, लेकिन एकेडमिक का अर्थ होता है। तो इसके लिए हम स्पेलिंग चेक करेंगे। तो फिर से इस वर्ड पे आप राइट क्लिक कीजिए और राइट क्लिक करने के बाद आप देख पाइए कि उससे रिलेटेड कुछ वर्ड आपको देगा। अब जो भी वर्ड सही रहता है उसे आप क्लिक कर सकते हैं तो वह सही हो जाएगा। अब इसे हम हेडिंग बनाएंगे। तो इसके लिए क्या करना है, हमें वापस ये सारे टूल को यूज नहीं करना है, बस आपको पहले वाले को सबटाइटल को सिलेक्ट करना है, क्लिपबोर्ड ग्रुप में फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है और इसके बाद आप जिसे भी हेडिंग बनाना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर लें। तो सेम उसी तरह से यह हेडिंग तैयार हो जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर तैयार हुआ। अब यहाँ पे हमने एकेडमिक क्वालिफिकेशन को नहीं लिखा था क्योंकि वो टेबल के अंदर हमें बनाना था। तो अब हम वापस यहाँ पर आएंगे और टेबल क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग इंसर्ट टैब में जाएंगे, टेबल में जाएंगे और यहाँ से ड्रैग टेबल करेंगे। तो इसके लिए पहले हम लोग को कॉलम को सिलेक्शन करना है। तो कॉलम हमारे पास एक क्वालिफिकेशन के लिए, दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा पासिंग ईयर, चौथा बोर्ड यूनिवर्सिटी और पांचवा परसेंटेज के लिए 5 कॉलम हम लोग लेंगे। इसी तरह से आपके पास जितने भी डिटेल रहेंगे जैसे 10th 12th या जितने भी क्वालिफिकेशन रहेंगे उसके हिसाब से एक रॉ को ज्यादा लेंगे। जैसे हम अभी मेंशन करना चाहते हैं ग्रेजुएशन तक तो 3 रॉ हमारा तो निश्चित रहेगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा लेंगे जिसमें हम लोगों को सब हेडिंग का यूज करना है। तो हम एक्स्ट्रा एक यहाँ पर ले लिए, टोटल 4 रॉ ले लिए। इस पर क्लिक करेंगे। आप फर्स्ट वाले में लिखेंगे क्वालिफिकेशन, सेकेंड में लिखेंगे सब्जेक्ट, थर्ड में पासिंग ईयर, 4 में बोर्ड यूनिवर्सिटी और 5 में परसेंटेज या डिवीजन, जिसमें भी आप दर्शाना चाहते हैं। अब क्वालिफिकेशन में मैट्रिक लिखेंगे, सब्जेक्ट में ऑल लिखेंगे, पासिंग ईयर जब भी पास किए हैं वो डिटेल देंगे, बोर्ड में जो भी बोर्ड से आप अपना मैट्रिक दिए हैं उस बोर्ड का नाम, जैसे बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड का जैक रांची होता है, सीबीएसई बोर्ड, इस तरह से लिखना होगा। तो हम झारखंड बोर्ड से किए थे इसलिए हम जैक रांची लिख रहे हैं। अब कितने परसेंटेज आया था वो परसेंटेज आपको यहाँ पर दर्शाना है। चलिए हम परसेंटेज दर्शा देते हैं। इसके बाद दूसरा में इंटरमीडिएट लिखना है और आपको फैकल्टी क्या था वो सब्जेक्ट में लिखना है। पासिंग ईयर आपको यहाँ पर लिखना है, कहाँ से पास किए थे वो लिखना है। तो हम ये भी जैक से ही किए थे तो जैक राज। अब परसेंटेज यहाँ पे दर्शा दीजिए जितना परसेंट आपका आया है। लास्ट ग्रेजुएशन लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे ग्रेजुएशन। आपका जो ऑनर्स पेपर है वो यहाँ पर लिखा जाता है। इसके बाद पासिंग ईयर, पासिंग ईयर में जब भी आप पास किए हैं वो यहाँ पे दर्शाएंगे। इसके बाद आपने इसे कहाँ से दिया था, किस यूनिवर्सिटी से, वो लिखना होगा। जैसे कि हम विनोबा भावे से दिए तो हम विनोबा भावे हजारीबाग लिखेंगे और यहाँ पर आपको परसेंटेज दर्शा दें। इस तरह से एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी हमारा तैयार हो जाता है। अब नेक्स्ट है कंप्यूटर एजुकेशन। अगर हम कंप्यूटर किए हैं तो कंप्यूटर एजुकेशन लिख सकते हैं। तो इसके लिए भी हमें क्या करना है, ऊपर वाली जो सब हेडिंग है उसे सिलेक्ट करना है, फॉर्मेट पेंटर पे जाना है। फॉर्मेट पेंटर क्लिक करने के बाद आप उस पर क्लिक कर देंगे जिसे हमें फॉर्मेट पेंटर की जैसा बनाना है। तो आप देखिए इस तरह से यह बन जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 2 कंप्यूटर के नॉलेज है, जैसे डीसी और एडवांस एक्सेल। तो इसके लिए दोनों को सिलेक्ट करेंगे और आपको पैराग्राफ ग्रुप के अंदर बुलेट मिलेगा। आप कोई भी बुलेट यहाँ पे अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ स्पेलिंग को हमने जानबूझ के गलत किया था आप लोग को बताने के लिए। ये देखिए डीसीए शॉर्ट फॉर्म है, ये लिखा हुआ सही है डीसीए, लेकिन क्या है पहला लेटर कैपिटल है और उसके बाद दोनों स्मॉल है और डीसीए का कोई अर्थ नहीं निकलता है। इसलिए हम इस सेलेक्ट करेंगे और अपर केस में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे अपर केस कर देंगे, ये कैपिटल हो गया। देखिए रेड लाइन भी हट गया। अब इसमें आपने क्या क्या सीखा है, फंडामेंटल सीखे हैं तो फंडामेंटल ठीक है। इसके बाद विंडोज सीखे हैं, यहाँ बाई मिस्टेक सी लिखा गया है, यहाँ पर हम लोग विंडोज करेंगे। विंडोज के बाद आपको फिर से कॉमा देना है। MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट एंड इंटरनेट, इतने चीज हमने डीसीए में सीखा तो इन सभी को यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके बाद क्या सीखे हैं, एडवांस एक्सेल सीखे
सीखे हैं तो एडवांस एक्सेल को भी यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके बाद नीचे है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन भी एक तरह का हेडिंग है, इसलिए आप इसे सिलेक्ट करके बोल्ड कर सकते हैं, बड़ा थोड़ा साइज कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, या आप चाहें तो इस तरह का सब हेडिंग भी तैयार कर सकते हैं डिक्लेरेशन। तो चलिए हम सब हेडिंग ही तैयार करके आप लोगों को दिखाते हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे पहले और इसके बाद फॉर्मेट पेंटर में जाएंगे और फिर डिक्लेरेशन को सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से डिक्लेरेशन भी आपका हेडिंग में आ गया। अब आप डिक्लेरेशन में जो भी चीज देना चाहते हैं, जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख दें और फर्स्ट में आपको पैराग्राफ देना अनिवार्य है और पैराग्राफ देने के लिए हम लोग टैब बटन यूज करेंगे। तो देखिए इस तरह से पैराग्राफ लग गया। अब आपका जो डेट कॉलम है इसे इंटर करके नीचे लाएंगे लास्ट ऑप्शन पे और थैंक यू को टैब बटन से थोड़ा आगे बढ़ा देंगे ताकि देखने में अच्छा लगे। अब डेट में आ गए, डेट में डॉट डॉट दे देंगे जिससे कि पता चलेगा कि इसके आगे डेट और प्लेस लिखना है। बाकी मनोज कुमार गुप्ता को इसके आगे क्रसर को रख करके टैब बटन दबाएंगे, ये लास्ट में चला जाएगा। अब इसके ऊपर हम लोग सिग्नेचर कर सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए स्पेलिंग मिस्टेक है तो इसको सही किया जाएगा। तो हमारा रेज्यूम बनकर रेडी हो गया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बहुत ही कम समय में रेज्यूम को बनाने आप लोग को सिखा दिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।